वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने जो कलेक्शन व्यू है उसको यूज़ करना है और उसके अंदर जो हमने इमेजेस हैं उसको डिस्प्ले करवाना है, मगर जो डेटा है वो हमें बेसिकली एक एरे में से फैच करेंगे और उसको इस फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे ताकि देखने में जो कलेक्शन व्यू है वो काफ़ी अच्छा लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी वर्किंग आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने लैपटॉप के ऊपर डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास जो इमेजेस हैं वो बेसिकली मैंने एक कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ ही यहाँ पे वर्टिकल जो स्क्रोलिंग है उसकी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्ले करवाई है, जिसको मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हुई हैं। साथ में मैंने जो इसका कॉर्नर है वो लेयर कॉर्नर रेडियस के थ्रू जो है थोड़ा सा राउंड किया है ताकि देखने में जो लेआउट है उसके अंदर जो इमेजेस हैं वो काफ़ी अच्छी लगें। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि UI कलेक्शन व्यू बेसिकली है क्या, थ्योरेटिकली भी आपको पता होना चाहिए। iOS के अंदर जो बिल्ट इन क्लास हमें अवेलेबल होती है UI कलेक्शन व्यू, उसके थ्रू ही हम जो ये लेआउट है वो तैयार कर पाएंगे। तो बेसिकली ये क्लास UI कलेक्शन व्यू क्लास करती क्या है, ये इस तरीके से डिज़ाइन की गई है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ जो कस्टमाइज जो लेआउट्स हैं अपने अकॉर्डिंगली जो आप लेआउट बना सकते हैं उनके अंदर। तो चलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक फ्लेक्सिबल वे है किसी कंटेंट को यूज़र को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके थ्रू आप काफ़ी अच्छी जो ऐप है उसकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल मेरे देखे ही होंगे टेबल व्यू के रिलेटेड, तो उसी तरीके से जो कलेक्शन व्यू है वो भी डेटा जो है किसी डेटा सोर्स से फैच करता है और उसको डिस्प्ले करवाता है सेल लेआउट और सप्लीमेंट्री जो व्यूज़ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए उसकी हेल्प के साथ। तो यहाँ पे आप ग्रिड की फॉर्म के अंदर भी डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं या फिर वर्टिकल स्क्रॉलिंग लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं, हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग लिस्ट फॉर्म के अंदर भी डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि ये वाली एग्जांपल जो है आपने डेवलप कैसे करनी है। तो ये एग्जांपल बेसिकली कस्टम सेल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कस्टम सेल क्रिएट करेंगे, फ्लो लेआउट जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो यूज़ करेंगे, वर्टिकल स्क्रॉलिंग डायरेक्शन यूज़ करेंगे। तो चलिए एक्स कोड के अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट जो है मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को ही क्लोज कर देना है। तो चलिए मैं प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे न्यू फाइल न्यू और यहाँ पे नया प्रोजेक्ट एक क्रिएट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं सिंगल व्यू ऐप यूज़ करूँगा, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपने प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे देना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी ऐप का जो नेम है कलेक्शन व्यू और साथ में लिख देता हूँ वेब सीरीज़ के रिलेटेड जो हम ऐप है वो तैयार करेंगे, उसका लेआउट तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे वेब सीरीज़ लिख देता हूँ। अब आपने जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो है स्विफ्ट। तो चलिए इसको मैं एक बार नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने एक ऐसा फोल्डर क्रिएट करना है किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जहाँ पे आप सारा जो सोर्स कोड है आपका जो एग्जांपल का वो डायरेक्टली सेव हो पाए। तो यहाँ पे मैं रेडी एग्जांपल के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ कलेक्शन व्यू और यहाँ पे वेब सीरीज़ और यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टिकल, ताकि समझ में आ पाए कि ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए एग्जांपल है। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब आपने इसको क्रिएट कर देना है इस फोल्डर के अंदर पूरे प्रोजेक्ट को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो मैंने स्विफ्ट की लैंग्वेज का वर्जन यूज़ किया है वो है वर्जन 5 और अगर मैं आपको एक्स कोड का वर्जन दिखाऊं तो यहाँ पे है 10.2.1। तो चलिए जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर।
तो सबसे पहला जो काम आपने करना है, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है। अब आपने यहाँ पे एक लेबल यूज़ करना है, तो उसके लिए लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे लेबल। तो चलिए लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो फॉन्ट है वो आपने इंक्रीज कर देना है। और अब आप चाहें तो यहाँ पे इसकी जो स्टाइल है वो आप बोल्ड कर सकते हैं। इसको मैं डन कर देता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं और भी इंक्रीज करना तो आप साइज़ अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 24 जो है वो रहने देता हूँ जो साइज़ है इस लेबल का। और इस लेबल के ऊपर डबल क्लिक करके इसको मैं एडिट कर देता हूँ वेब सीरीज़। और चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने वेब सीरीज़ लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे बेस्ट भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बेस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स सुने, यहाँ पे इसका जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपने सेट करने हैं इस लेबल के। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो 3 साइडों पे जो है आपने सेट करने, एक टॉप पे, ट्रेलिंग पे और लीडिंग पे। तो चलिए, और इसकी हाइट भी जो है आपने सेट कर देनी है। तो मैं इसको ऐड कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेट हो चुके हैं। अब आपने इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर जो कलेक्शन व्यू है उसको क्रिएट करने के लिए कलेक्शन व्यू जो एलिमेंट है वो हम लाइब्रेरी के थ्रू ऐड करेंगे अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कलेक्शन, और जैसे ही कलेक्शन लिखूँगा 4 तरीके के जो यूआई एलिमेंट है वो निकल के आए हैं, मगर मैं इनमें से यूज़ करूँगा कलेक्शन व्यू। तो चलिए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस कलेक्शन व्यू को अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो अब आपने क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और साथ में इसको जो है थोड़ा सा रीसाइज कर देना है। अब आपने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूँगा और चारों साइडों पे आपने 0 0 ही सिलेक्ट करना है, टॉप, बॉटम, लीडिंग और ट्रेलिंग। चारों को मैंने सेट कर दिया 0 0 0 0 और इनको ऐड कर देता हूँ इन कंस्ट्रेंट्स को। तो फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी मैंने सेट कर दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है कलेक्शन व्यू के अंदर जो हमारा कलेक्शन व्यू सेल है इसको सिलेक्ट करना है। और इसका जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो आइडेंटिफायर है वो आपने कोई भी नेम यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल, क्योंकि मैंने इसी नेम को जो है कोडिंग के अंदर यूज़ करना है बार बार इमेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए। जैसे ही डेटा फैच होगा एरे में से और हम साथ साथ में सेल के थ्रू जो है डेटा को डिस्प्ले करवाते जाएंगे। तो चलिए अब हमने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका जो साइज है वो डिफ़ॉल्ट से कस्टम करना है। और इसकी जो विड्थ है वो आपने यहाँ पे कस्टमाइज करनी है 393 और साथ में जो हाइट है वो आपने करनी है 300। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़े यहाँ पे मैंने कस्टमाइज कर दिया है इसको, सेल को। अब हमने इसी तरीके से कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है और इसका भी जो सेल का साइज है यहाँ पे साइज इंस्पेक्टर के अंदर वो हमने यहाँ पे सेम 393 और यहाँ पे जो हाइट है 300। तो ये आपने सेट करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस सेल के ऊपर जो है एक इमेज को जो है इमेज यूआई एलिमेंट को इंसर्ट करना है ताकि हम इमेजेस को जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं इमेज। और इमेज यहाँ पे इमेज व्यू यहाँ पे निकल के आया है। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने सेल के ऊपर, जो हमारा कलेक्शन व्यू के अंदर सेल है उसके ऊपर। तो चलिए अब हमने इसकी जो कंस्ट्रेंट्स है वो सेट करने हैं। तो कंस्ट्रेंट सेट करने के लिए यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और अब आपने यहाँ पे हर साइड पे जो है आप चाहें तो 0 0 भी कर सकते हैं। तो चलिए 0 0 ही कर देते हैं। जो हमें मार्जिन है वो नहीं चाहिए, गैप नहीं चाहिए, सेम साइज चाहिए। जो साइज सेल का होगा सेम साइज हमने इमेज का भी यहाँ पे लेना है। तो कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन जो है हमने यहाँ पे वो अनेबल नहीं करना है, इसको अनचेक कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं अपने यूआई इमेज व्यू के ऊपर।
तो हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट हो चुके हैं। अब हमने इस इमेज को सिलेक्ट करना है और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो कंटेंट मोड है वो एस्पेक्ट फिट से आपने स्केल टू फिल करना है, ताकि जो साइज इस सेल का होगा, जो साइज इस इमेज का होगा, इमेज व्यू का होगा, जो आपका जो इमेजेस है उनका भी साइज जो है उसी अकॉर्डिंगली जो है वो फिट हो जाएगा। वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपका जो लेआउट है। तो चलिए अब हमने इमेजेस को भी यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमें इमेजेस भी चाहिए। तो मैंने जो है पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है इमेजेस, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे वेब सीरीज़ का मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर डाउनलोड की हुई है नेट से पहले ही जो इमेजेस हैं। तो अगर मैं आपको इनका जो साइज़ है वो दिखाऊं इन इमेजेस का, तो मैंने इनको भी कस्टमाइज़ किया हुआ है। इनकी विड्थ जो है वो है 300 और जो हाइट है वो है 200। तो आप भी इनका जो साइज़ है वो आप सभी का एक साथ जो है इक्वल कर सकते हैं। तो चलिए अब आपने इन इमेजेस को डालना कैसे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो असेस्ड फोल्डर है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और अब आपने इन इमेजेस को सिलेक्ट करना है माउस की हेल्प के साथ और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इनको इस ऐप आइकॉन के नीचे। तो इमेजेस जो हैं वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी हैं। तो चलिए अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन इमेजेस को जो है एक इमेज को सेट करके देखना है इसके अंदर कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। तो यहाँ पे मैं जो है सेट करके देखूंगा। इमेज व्यू को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और एक इमेज को जो है वो यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो चलिए बिल्कुल ठीक है सब कुछ। अब हमने जो है कोडिंग की तरफ जाना है। तो कोडिंग तरफ यहाँ पे ग्राफिकल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने कर दी है। कोडिंग करते हैं। कोडिंग भी काफ़ी इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कोडिंग के अंदर। एक दो बार आप कोडिंग को रिवाइज करेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये कलेक्शन व्यू जो है बनाना कितना आसान है। और यहाँ पे कलेक्शन व्यू को अगर मैं सिलेक्ट करके आपको दिखाऊं तो जो फ्लोर लेआउट है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है और जो स्क्रॉल डायरेक्शन है वो भी वर्टिकल पहले से ही यहाँ पे सेट है। तो चलिए अब हमने इस सेल को जो हमने कस्टम किया है यहाँ पे, इसके अंदर जो है हमने एक क्लास को सेट करना है। क्लास हम अपने आप यहाँ पे ऐड करेंगे, तो उसके लिए एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कोको टच जो क्लास है वो ऐड करेंगे और यहाँ पे जो क्लास का नेम है आप दे सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कलेक्शन सेल। और अब आपने एक चीज़ बिल्कुल खुले दिमाग से ध्यान में रखनी है कि जो सब क्लास है, ये जो क्लास बनाने जा रहे हैं ये किस क्लास की सब क्लास होनी चाहिए। ये यूआई कलेक्शन व्यू सेल की सब क्लास होनी चाहिए। ये मस्ट है यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे इसको क्रिएट कर देना है। अब यहाँ पे मेरे पास माई कलेक्शन सेल जो कि सब क्लास है इस यूआई कलेक्शन व्यू सेल की, वो बन चुकी है। अब हम इसमें जो इमेज व्यू का आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर हमने जाना है। सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड को ओपन करते हैं, असिस्टेंट एडिटर को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने बाकी विंडोज जो है वो साइड वाली मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब आपने इसके अंदर जो है मैनुअली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें माई कलेक्शन व्यू। तो चलिए यहाँ पे एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, एडिट नहीं करने दे रहा ये हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, विंडोज़ को मैं फिर से अनेबल कर देता हूँ। एक बार इसको जो है सेव करते हैं। तो चलिए मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। अब मैं फिर से असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलता हूँ और अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या ये एंटर प्रेस करने देता है। यहाँ पे फिर से नहीं दे रहा, तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आईबी आउटलेट क्रिएट करने से पहले एक ऑप्शन जो है वो रह गई है कॉन्फ़िगर करनी। तो चलिए उसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करना है और इसके कस्टम के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और क्लास यहाँ पे सेट करनी है जो क्लास मैंने अभी क्रिएट की। अब हमारा जो आईबी आउटलेट है वो हो पाएगा। तो चलिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं और इसको मैं जो है वो थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे अभी भी जो एंटर है वो यहाँ पे नहीं उठा रहा, तो चलिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे मैनुअल के अंदर चलते हैं,
ये इंटरफेस दिखा रहा है, तो इसको मैं फिर से दोबारा से यहाँ पे कर देता हूँ ऑटोमेटिक व्यू कंट्रोलर, और फिर से मैनुअल के अंदर चलते हैं। और ये इंटरफेस दिखा रहा है, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ क्या यहाँ पे दिक्कत है। तो चलिए अब हम यहाँ पे फिर से चलते हैं मैनुअल के अंदर। अब हमारा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे माई कलेक्शन सेल के ऊपर क्लिक करते हैं और अब हमारी क्लास यहाँ पे आ चुकी है। तो चलिए बिल्कुल ठीक है, कोई इंटरनल दिक्कत थी यहाँ पे जिसके कारण वो इंटरफेस के थ्रू जो है वो आईबी आउटलेट नहीं बन पाया। अब हम यहाँ पे क्लास के अंदर जो इसका आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे वेब सीरीज इमेज, और साथ में यहाँ पे फ्रंट पे जो माई है वो लगा देते हैं ताकि आपको जब कोडिंग करें तब आपको समझ में आए कि आपने इसी नेम को यूज़ करना है वहाँ पे। और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आईबी आउटलेट जो है वो मेरा बन चुका है। तो चलिए अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो कोडिंग है उसकी तरफ ध्यान देना है। तो कोडिंग के लिए मैं माई व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं और बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। तो अब आपने यहाँ पे जो है सबसे पहले एक एरे क्रिएट करनी है ताकि आप जो नेम्स हैं इमेजेस के वो यहाँ पे एरे के अंदर जो है एलिमेंट की फॉर्म के अंदर सेव करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं एरे लिख देता हूँ, वेब सीरीज़ एक एरे का जो नेम है वो यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे किस टाइप का उसको लेना है, स्ट्रिंग टाइप का लेना है। और अब आपने यहाँ पे जो है जो इमेजेस के नेम है वो बिल्कुल वही नेम यूज़ करने हैं जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो असेस फोल्डर को एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो नेम्स हैं वो मैंने स्मॉल लेटर के अंदर लिए हैं, तो आपको भी नेम जो है एरे के अंदर वो स्मॉल लेटर्स के अंदर ही स्मॉल लेटर में ही लेने पड़ेंगे। तो चलिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहला नेम लिखते हैं आर्या, और उसके बाद में सेकंड सीरीज जो है असुर, तीसरी जो सीरीज है वो है क्रिमिनल जस्टिस, और चौथी सीरीज जो है वो है पातालोक। तो चलिए पांचवी सीरीज जो है वो है स्पेशल ऑप्स, और जो सिक्स्थ नंबर पे है वो है द फैमिली मैन। तो चलिए यहाँ पे हमने जो एरे की जो कोडिंग है वो हमने कर दी है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल को यूज़ करना है। मगर प्रोटोकॉल को यूज़ करने से पहले आपको मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा और अब आपने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस येलो आइकॉन के ऊपर इसको ड्रॉप करना है और यहाँ पे डेटा सोर्स को सेट करना है और इसी तरीके से फिर से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और डेलीगेट को सेट करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं जो हमारा कोडिंग के अंदर है। उसके लिए यहाँ पे हमने जो हमारा प्रोटोकॉल है यूआई डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए कलेक्शन व्यू के अंदर हमें यहाँ पे प्रोटोकॉल को कंफर्म करना होगा। जो प्रोटोकॉल है यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स। तो डेलीगेट भी हम यूज़ करेंगे, वो तब यूज़ करेंगे जब हमने कोई क्लिक इवेंट अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर। तो अभी के लिए यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे ये एरर आपके सामने यहाँ पे आएगी। इसको आपने करना क्या है, क्लिक करने के बाद फिक्स करना है। जैसे ही आप फिक्स करेंगे जो दो हमारे पास यहाँ पे मेथड कंपलसरी हैं इस प्रोटोकॉल के लिए वो यहाँ पे निकल के आएंगे। अब हमें इनके अंदर कोडिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होंगी हर एक सेक्शन के अंदर वो डिपेंड करेगा जितने भी हमारे पास यहाँ पे वेब सीरीज़ इमेज नाम की जो हमारे पास एरे है उसके जितने एलिमेंट होंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ सेल्स जो हैं हमारे पास कलेक्शन व्यू के अंदर होंगे। अब हमने हर एक कलेक्शन व्यू के अंदर हर एक सेल को डिफाइन करना है। तो उसके लिए कोडिंग यहाँ पे करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं सेल, यहाँ पे कलेक्शन व्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है उसका DQ जो रीयूजेबल सेल जो मेथड है वो कॉल करेंगे। अब हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर कौन सा लिखा है, जो आइडेंटिफायर मैंने आपको बताया था एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे जो सेल के लिए हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर यूज़ किया था उसी नेम को हमने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो चलिए उसी नेम को हम कोडिंग के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेल लिया, अब हमने यहाँ पे इंडेक्स पाथ लिया और इसको किस में कन्वर्ट करना है, एज ए कन्वर्ट करना है जो आपकी
माई कलेक्शन सेल की क्लास आपने क्रिएट की थी उसमें कन्वर्ट करना है एक्सप्लिसिटली। अब आपने सेल के अंदर जो माई वेब सीरीज़ इमेज नाम का यूआई एलिमेंट था उसकी इमेज को सेट करना है। और इमेज कहाँ से आएगी, यूआई इमेज के थ्रू आएगी। नेम्ड हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि जो नेम एरे के एलिमेंट के अंदर होगा उसी नेम की इमेज को हमने फैच करना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वेब सीरीज इमेजेस, और इमेजेस के अंदर जो एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो कहाँ से निकल के आएगा, इंडेक्स पाथ डॉट रो से निकल के आएगा। अब आपने इस सेल की जो इमेज है उसका जो लेयर है उसका कॉर्नर रेडियस जो है वो सेट करना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50.0। अब आपने इस सेल को जो है वो रिटर्न करना है। तो चलिए सेल को रिटर्न कर देते हैं। फ्रेंड स्टूडेंट यहाँ पे हमने सेल फॉर आइटम एट जो इस तरीके का जो पैरामीटराइज कलेक्शन व्यू मेथड है वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट हमने काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस और जो कोडिंग है वो ऑलमोस्ट कर दी है। एक बार प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं क्या वो प्रॉपरली हमारी आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो चलिए मैं इस एग्जाम्पल को रन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स सुनिए यहाँ पे सिमुलेटर जो है मेरा वो अनेबल हो चुका है, ऐप भी बिल्ड हो चुकी है, रन भी हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर। तो अब देखते हैं क्या हमारी जो आउटपुट है वो प्रॉपरली निकल के आती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा व्यू है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो बेस्ट वेब सीरीज़ नाम की एक ऐप है वो हमारी यहाँ पे बन चुकी है। तो आप इसको और भी ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे किसी इमेज के ऊपर क्लिक करें और उस वेब सीरीज़ के रिलेटेड जो यूज़र को जो इंफॉर्मेशन है वो आप दे पाएँ। तो आगे आगे हम इसको और भी डेवलप करेंगे। अगर आपको आज की एग्जांपल समझ में आ चुकी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इसी तरीके से और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।